राम जी, आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, आदरणीय श्रीमती रीना कश्यप जी, आदरणीय बलदेव तोमर जी, आदरणीय विनय गुप्ता जी, आदरणीय बलदेव भंडारी जी और आदरणीय नारायण सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा जी। आज जिला सिरमौर में जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने जन विरोधी निर्णय लिए हैं उसके खिलाफ जन आक्रोश रैली हो रही है और पूरा जिला सिरमौर का जहां वरिष्ठ नेतृत्व आज यहाँ विराजमान है, साथ ही साथ पूरे सिरमौर भर से कार्यकर्ता और आम जनता वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से संस्थान बंद किए हैं प्रदेश में, जहां 650 के करीब वो संस्थान जो कि पिछले 9 महीनों से चले हुए थे, जहां अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी, जिसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया था, उनको बंद करने का काम किया, उनको डीनोटिफाई करने का काम किया। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन 11 दिसंबर को शपथ ग्रहण और 12 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन करके प्रदेश में संस्थानों को बंद करने और डीनोटिफाई करने की घोषणा की। मैं समझता हूं कैबिनेट के द्वारा खोले गए संस्थान को बिना कैबिनेट के डीनोटिफाई करना और जो संस्थान पूर्ण रूप से चल चुके थे, जहां लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही थी, उनको बंद करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला सिरमौर में भी 69 ऐसे संस्थान बंद किए गए हैं, जिसमें बीडीओ के कार्यालय हैं, जिसमें कॉलेज हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी, आईपीएच के डिवीजन हैं, जिसमें पीएससीज हैं, जिसमें सब तहसीलें हैं और अनेकों ऐसे संस्थान जो कि पूर्ण रूपेण कार्य कर रहे थे, उनको बंद किया गया। इसके साथ साथ जिस प्रकार से भारत तोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी निकले और देश में महंगाई की बात कर रहे थे, वर्तमान सरकार 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद एकमात्र थोड़ी संजीवनी इनको हिमाचल प्रदेश में मिली, थोड़े मार्जिन से ये सत्ता में आ गए और आते ही इन्होंने जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाने का काम किया। डीजल के ऊपर 3 रुपए वैट बढ़ा दिया, तेल की बोतल 9 रुपया महंगी हो गई। अर्थात जिनके नेता पूरे देश भर में यात्रा करके महंगाई की बात कर रहे थे और भाजपा को दोषी मान रहे थे, प्रदेश में एकमात्र सरकार उनकी आई बड़े लंबे समय के बाद और यहाँ पर महंगाई बढ़ाने का उन्होंने काम किया। और यहीं पर नहीं रुके, जिस प्रकार से जो जन विरोधी निर्णय लिए गए उसमें चाहे जो लोकतंत्र के प्रहरी जो आपातकाल के समय में जेलों में रहे, उनको जो है कानून में प्राविधान करके स्वतंत्र जिस प्रकार से लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निधि मिल रही थी, उसको बंद करने का काम इस सरकार ने किया। स्कूलों में जो बच्चों को वर्दी मिल रही थी, और मैं बताना चाहूँगा कि वर्दी की शुरुआत जब हुई थी तो नाहन के चौगान मैदान में ही इसकी शुरुआत की गई थी। उसमें उस समय श्री नितिन गडकरी जी यहाँ पर आए थे और माननीय धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब से लेकर आज तक स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में वर्दी दी जा रही थी और बच्चों के अंदर जिस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के गरीबी अमीरी का फर्क को दूर करते हुए एक समान रूप से सभी बच्चों को वर्दी मिल रही थी, उन्होंने इस सरकार ने उसको भी बंद करके जो बच्चों के अंदर भी एक असमानता और हीन भावना और उस दृष्टि से एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से झूठी गारंटियां देकर यह सरकार सत्तासीन हुई, एक भी गारंटी को इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। बड़े दावे के साथ कह रहे थे, कहाँ गई आज प्रियंका गांधी, कहाँ गई अलका लांबा, कहाँ गए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कहाँ गए श्री अग्निहोत्री जी, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर हम जो है ओपीएस भी लागू कर देंगे, हम महिलाओं के खातों में 1500 रुपये भी डाल देंगे। 10 गारंटियां दी थी, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। महिलाओं को प्रलोभन दिया, 1500 रुपये परिवार की सभी महिलाओं को देंगे, अब कह रहे हैं एक महिला को मिलेगा। और साथ ही कह रहे हैं कि जनसभा तय करे, आम जो जनरल हाउस तय करेगा। अर्थात इसी से इनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से इन्होंने जनता को लूटने का काम किया, झूठी गारंटियां देकर। किसानों को कहा था गोबर खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, आज तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। बागवानों को कहा था
सेब का मूल्य भगवान तय करेंगे। पिछले दिनों जो इनकी सरकार के मंत्री, उनका बयान आया कि ऐसा इस गारंटी को पूरा नहीं किया जा सकता। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हुई थी, हमारी सरकार 125 यूनिट बिजली दे रही थी, उन्होंने उसको बंद कर दिया। और अब ध्यान में आया है कि मई महीने से 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाने का निर्णय सरकार लेने जा रही है। अर्थात जिस प्रकार से हर वर्ग के साथ इन्होंने धोखा किया, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 5 लाख रोजगार देंगे, उससे भी ये मुकर गए। युवाओं को कहा था उनके लिए एक अलग से फंड का निर्माण किया जाएगा, वो नहीं हुआ। 1500 रुपए महिलाओं के खाते में नहीं आए, कर्मचारियों को अभी तक ओपीएस नहीं मिली, किसानों का गोबर नहीं खरीदा गया, दूध नहीं खरीदा गया। और जितनी भी गारंटी इन्होंने दी थी, जो झूठी गारंटियां दी थी, वो एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। व्यवस्था परिवर्तन की बात करके सत्ता में आए, व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले सुखविंदर सुक्खू जी, व्यवस्था परिवर्तन क्या किया? प्रदेश में जनता के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम किया। सीपीएस की नियुक्ति, चेयरमैन जो भी बन रहे आज कैबिनेट स्टेटस के साथ बन रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई करके और आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके पदों से हटाने के लिए और झूठी कार्रवाई करके कर्मचारियों को, और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधानगण हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं और दूसरे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको जो है डरा धमका कर जो है अपनी पार्टी में सम्मिलित करना या उनको डराने धमकाने का काम ये सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ इन सारी बातों को लेकर पूरे प्रदेश भर में जन आक्रोश रैलियां सभी जिलों में हो रही हैं और आज जिला सिरमौर में हमारी जन आक्रोश रैली है। तो उसी को लेकर आज हमारा ये यहाँ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और जन आक्रोश रैली जिला सिरमौर की है। कश्यप जी, कोई दस्तावेज आप बता सकते हैं, रख सकते हैं? अभी तक कोई भी दस्तावेज नहीं रखा गया, ना तो कांग्रेस कह रही है ना ही बीजेपी कह रही है, क्योंकि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कांग्रेस कहती है उनका ऑब्जेक्शन था, कोई फाइनेंस इसके लिए था नहीं, तो अप्रूवल नहीं थी। तो ऐसी क्या आप भी अपना दस्तावेज रखे हैं या कांग्रेस अपना दस्तावेज रखे? देखिए, दोनों ही हवा में ही तीर छोड़ रहे हैं जी अभी तक। ये प्रश्न इसलिए नहीं बनता, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, दैट इज अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की अप्रूवल सब कुछ है, उसके बाद उसके लिए दस्तावेज क्या, वो जो कैबिनेट का नोट है दैट इज अप्रूवल। कैबिनेट नोट में सारी बातें उसमें आती है और फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है वो कैबिनेट में होता है। फाइनेंस की मंजूरी के बाद ही कोई इश्यू कैबिनेट में आता है, उसके बाद ही संस्थान खुलता है। तो क्या आप मतलब कांग्रेस से भी कहेंगे कि वो दस्तावेज रखे भी? हमको दस्तावेज मांगने की जरूरत नहीं है, हम जनता के बीच में, जनता की अदालत में, और हम अदालत में भी ये सारे केसेस जो लेकर जा रहे हैं। 2024 के इलेक्शन को लेके क्या कहना है आपका सर? देखिए, 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप में तैयार है। पिछली बार भी इतिहास बना था जब 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को लीड मिली थी, और इस बार भी जनता जान चुकी है जो झूठी गारंटियां और झूठे प्रलोभन देकर इस पार्टी ने और इस सरकार ने सत्ता को हथियाया है। जनता इस बात को भली भांति जान चुकी है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और बीजेपी के लिए आम कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस के लोग भी ये कहने लगे हैं कि जो इन्होंने जो है सत्ता में आने के लिए झूठे वायदे किए थे। प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को जान चुकी है। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज दुनिया का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला हमारा देश बना है, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है, ऐसा नेता और उनके नेतृत्व में फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में बने। ये सारी बातें हैं जो कि 2.5 महीने में ही इस सरकार की पोल खुल गई है। मैं समझता हूँ मोदी जी ने अनेकों तोहफे हमको दिए, चाहे बल्क ड्रग पार्क है, चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क है, चाहे IIM है, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे रेणुका डैम प्रोजेक्ट की बात हम करें या दूसरे बहुत सारे संस्थान हमको मिले हैं। लेकिन ये सरकार जो कि आज धोखा देकर जनता के साथ झूठे वादे करके सत्ता में आई है, यही हश्र इनका होने